दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों ये जो मोहतरमा की फ़ोटो आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये कोई साधारण महिला नहीं है। इस महिला की वजह से एक आदमी की जान चली गई और ये महिला एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में रहते हुए अपना अपने अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती थी, जबकि इसका पति भी उसके साथ वहीं पे रहता था। इस महिला की हिम्मत देखिए कि किस तरीके से इसने पारिवारिक वातावरण को तैयार किया और पारिवारिक वातावरण को इस मुकाम तक पहुंचाया कि लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हुआ और विश्वास का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया किसी ने, तो वो ये महिला है। दोस्तों इस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। पूरी जो घटना है उसकी कवरेज मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है सतना। वहाँ मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग शायद इसको ज़्यादा बेटर तरीके से जानते होंगे। सतना में ये जो घटना घटी ये थी 19 जुलाई 2019। लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। अब इस घटना को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने उस घटना को डिकोड अब किया है। सारी की सारी जो पेंडिंग इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस के हाथ अब लगी हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से, किस दिमाग से इस महिला ने सारा कुछ घटना को अंजाम दिया कि अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करती थी। उसी घर में पति भी है, उसी घर में परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जब भनक लगी तो भी इसने किस तरीके से दिमाग चलाया, इस घटना में आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो महिला है इसकी शादी हुई थी नसीम नाम के एक आदमी से और इनका नाम है आयशा। नसीम और आयशा इन दोनों की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी। आज से 5 साल पहले हुई थी। दोस्तों इन दोनों का शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या होता है, जब भी नसीम काम के सिलसिले में अगल बगल छोटे मोटे काम के चक्कर में जाता, देख घर पे इंटर क्लास में पढ़ने वाला इसका जो देवर था जिसका नाम मोहम्मद जिलानी था, मोहम्मद जिलानी इसके साथ बैठता, बातचीत करता, हंसी मजाक होती। और कब इस दरमियान इन दोनों में प्यार हो गया, कब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया, इनको पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। क्या आगे बढ़ चुकी थी आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम संबंध जो था वो शारीरिक संबंध तक जाकर पहुंच चुका था। अब वहां से वापस आना इन दोनों के लिए लगभग लगभग ना के बराबर था। सारी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन बात तब सीरियस हो जाती है जब इनके हस्बैंड मोहम्मद नसीम को पता चलता है कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी वाइफ उसके साथ प्रिटेंड कर रही है, उसके साथ नहीं शेयर करना चाहती है। नसीम की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोजनेस जो थी उसके जीजा जिसका नाम था हलीम। हलीम जो था वो नसीम का जीजा था और हलीम से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी। एक बार ऐसा होता है कि हलीम इनके घर आया हुआ था और नसीम उस समय घर पर नहीं था। लेकिन हलीम को भी नसीम की वाइफ ने इस तरीके से प्रेटेंड करना शुरू किया। हलीम को क्लियरली फील हुआ कि नसीम की वाइफ उसे किसी चीज़ के लिए बार बार ऐसे देखती है, इस तरीके से बात करने का तरीका ऐसा लगता है कि वो उसे अपने अपने और क्लोज लाने की कोशिश कर रही है। और ये चीज़ हलीम को कई बार तो फील होती है कि शायद ये मजाक हो, लेकिन जब ऐसे हलीम को फील होता है तो उसे नोटिस करना शुरू किया। जब कुछ बार और उसके घर पे आता है तो देखता है कि नसीम की वाइफ उस पर भी डोरे डालना शुरू करती है और ये चीज़ हलीम को बर्दाश्त नहीं होती है। हलीम ने क्लियरली देखा कि जिलानी जो था नसीम का छोटा भाई, उसके साथ देवर भाभी जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड हैं, बहुत बार चीज़ें कैप्चर होती हैं और ना चाहते हुए भी इसने सारी की सारी बात अपने साले नसीम को बता दी। जब नसीम को बात पता चलती है तो नसीम ने अपने जीजा के माध्यम से ना सही लेकिन खुद जाकर डायरेक्टली बात करने की कोशिश की, लेकिन आयशा थी कि मानने को तैयार नहीं थी। आयशा ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फाइनली क्या होता है दोस्तों, एक दिन क्या होता है, ये जो मोहम्मद नसीम था इसने रंगे हाथों आयशा को अपने छोटे भाई के साथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसने जो कुछ किया वो सुनने के बाद शायद आप सोचने पे बेहोश हो जाएंगे। मोहम्मद नसीम ने अपने सगे भाई यानी मोहम्मद जिलानी को वहीं पे कुल्हाड़ी लाने के बाद सिर्फ आप उसके शरीर के कई सारे टुकड़े कर देता है। और टुकड़े करने के बाद उस समय की सिचुएशन ये थी कि एक बैग में भरता है, अपने घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे जाके उसको गाड़ते हुए इसको डर लगता है और वहाँ पे एक तेज़ाब की बोतल से प्रॉपर तरीके से जो भी बॉडी के जितने टुकड़े थे उसे तेज़ाब की बहुत सारी जो अमाउंट थी, जो क्वान्टिटी थी उस पर उड़ेल देता है। धुआं से बॉडी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और लाश जो थी वहाँ पे गल जाती है। लेकिन सबसे मेन सिचुएशन क्या होती है कि पुलिस को पता ही नहीं चलता है। पुलिस को तब पता चलता है, अब लगभग 3.5 साल बाद पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन हुई है, वो भी तब
जब जो कि मोहम्मद नसीम का ग्लव्स था, दस्ताने थे, वो एक दस्ताना पहन के इन सब चीज़ों को ठिकाने लगाया था। और जब सुराग मिलते वो दस्ताना पकड़ में आया है, तो दस्ताने के माध्यम से पुलिस ने इस घटना को डिकोड किया है। अब जब ये घटना पकड़ता है नसीम, अपने भाई को उस समय कुल्हाड़ी से कई टुकड़े करता है, तो अपने वाइफ से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। वाइफ तुरंत मुकर जाती है। वाइफ कहती है कि हाँ, ये जो तुम्हारा छोटा भाई है, इसके साथ ऐसा काम करो कि ज़िंदगी में दोबारा मेरी तरफ देखने लायक न रहे, क्योंकि इसने मेरे साथ गलत किया है। आप यहाँ पे सोचो दोस्तों कि एक औरत जो ज़बरदस्ती अपने देवर को अपने प्रेम के जाल में लेके आती है और बाद में जब पकड़ी जाती है तो तुरंत पलटी मार जाती है, कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे साथ ये सब ज़बरदस्ती कर रहा था। इस तरीके की मेंटेलिटी जो है सोचने वाली है। हालांकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इन भाई साहब को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है, हस्बैंड महोदय को। और आने वाले टाइम पे इस तरीके के मैसेज समाज में हमें फैलाना है, ताकि आने वाले टाइम पे इस तरीके की घटनाएं रुक सकें, क्योंकि ये घटनाएं आगे चल के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, इंसान की ना ही इज्जत बचती है, ना ही धन बचता है, ना ही धर्म बचता है। इसलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें मेन गलती किसकी थी, उसकी जीजा की, या फिर नसीम की, या उसके छोटे भाई जिलानी की, या इसकी जो वाइफ है आयशा की। चारों में सबसे बड़ी गलती किसकी है? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।